स्टार्ट। 3 दशक से भी पहले की बात है। विराम। मैं अपने पड़ोसी के घर गई थी कुछ काम से। विराम। उनका संयुक्त परिवार था। विराम। 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। विराम। इस वजह से बड़ा मान था समाज में उस परिवार का। विराम। मैं आंटी से अपने काम के सिलसिले में बात कर रही थी और अंकल अपने 8 वर्षीय पोते को बड़े प्यार से च्यवनप्राश खिला रहे थे। विराम। इस बीच उनकी 6 वर्षीय पोती उनके पास आई और च्यवनप्राश खाने की जिद करने लगी। विराम। मैंने देखा अंकल ने फौरन उसे अपने पास से दूर कर दिया, यह कहते हुए कि जा जा तू क्या खाएगी च्यवनप्राश स्टोव। दरअसल उनका आशय था कि च्यवनप्राश जैसी गुणवत्ता वाली चीज़ें लड़कों के खाने के लिए होती है। विराम। लड़कियों को ऐसी चीज़ें खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें आखिरकार दूसरे के घर जाना होता है। विराम। वह छोटी सी बच्ची तो कुछ भी नहीं समझी सिवाय इसके कि उसके दादाजी उसे च्यवनप्राश खिलाना नहीं चाहते, लेकिन मैं अंदर तक हिल गई। पैरा। ऐसा नहीं कि समाज के लिए यह कोई नई बात है या मैं पहली बार ऐसे तीखे अनुभव से गुजर रही थी, लेकिन जिस तरह का बर्ताव अंकल ने अपनी अबोध पोती के साथ किया, वह बहुत दुखद था। विराम। और यह भी कम दुखद नहीं है कि यह व्यथा कथा या यूँ कहें कुप्रथा आज भी हमारे घर परिवारों में कायम है। विराम। लड़कियों के साथ खान पान का भेदभाव चलता रहा है। विराम। हाँ, कुछ गिने चुने घर जरूर होंगे जहाँ उन्हें लड़कों के बराबर पोषक आहार दिया जाता है। विराम। उनके स्वास्थ्य को लेकर माता पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं। विराम। लेकिन असलियत तो यह है कि आज भी अधिकतर घरों में अच्छी अच्छी चीज़ें लड़कों को ही दी जाती है और रूखा सूखा लड़कियों को। विराम। तब मैं 19 साल की थी। विराम। दिल अगर जोश और उत्साह से भरा तो दिमाग सवालों से। विराम। आखिर लड़कियों के प्रति इतनी बेरुखी क्यों? क्यों अच्छे खाने पीने के उनके हक को छीना जाता है? क्यों उनके दिल दिमाग में यह बिठाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी तंदुरुस्ती, उनका स्वास्थ्य ज़्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि वे लड़कियां हैं। पैरा। चूँकि उन्हें दूसरे के घर जाना है और वहाँ भी घरेलू काम ही करना है, इसलिए वे अच्छे खान पान, शिक्षा की हकदार नहीं है। विराम। लड़कियों को हर हाल में घरेलू काम ही करना है, यह क्यों तय है? ऐसी बात मुझे तब भी परेशान करती थी और आज भी, क्योंकि हालात आज भी कमोबेश वैसे ही है। विराम। आज भी हमारा पितृसत्तात्मक समाज हर तरह से लड़कियों को कम आंकने और उन्हें कम अवसर देने में विश्वास रखता है। विराम। यहाँ तक कि पौष्टिक आहार भी उन्हें लड़कों जैसा नहीं मिल पाता। विराम। गरीब और
कम सुविधा संपन्न परिवारों में लड़के लड़कियों के बीच का भेद कुछ ज़्यादा ही मुखर हो जाता है। पैरा सवाल यह है कि जब हम लड़कियों को सही पोषण देंगे ही नहीं तो फिर उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा। विराम जब वे इन दोनों स्तरों पर कमज़ोर होंगी तो समाज देश तो दूर अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगी। विराम कुपोषित लड़कियां जब समय से पहले ही परिवार समाज की नज़रों में विवाह के लायक हो जाती है और ब्याह दी जाती है तब आगे की स्थिति और भी भयानक और दर्द देने वाली होती है। विराम पति के घर पहुंचते ही उनकी उम्र जैसे 10 साल बढ़ जाती है और जिम्मेदारियां 10 गुनी। विराम समय पर नाश्ता खाना बनाना घर के पुरुषों को आदर सम्मान के साथ समय पर खिलाना उनकी तीमारदारी करना उन्हें खुश रखने के लिए अपने चेहरे पर जबरदस्ती का मुस्कान बिखेरना वगैरह। विराम उनके खाने की परवाह किसी को नहीं रहती। पैरा हर घर का पुरुष वर्ग यह मानकर बैठा होता है कि औरतों की बारी अंत में आती है और उन्हें बचे खुचे खाने से काम चलाना होता है। विराम उनकी त्रासदी यहीं तक सीमित नहीं रहती। विराम वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार भी नहीं होती और तब तक 2-3 बच्चों की माँ बन जाती है। विराम इसके बाद वे और अधिक कमज़ोर हो जाती है। विराम ऐसे माहौल में अगर बेटी की माँ बनी फिर तो उनके बारे में क्या धारणा बनेगी यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। विराम ऐसा लगने लगता है कि जैसे बेटी पैदा कर उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। विराम 30-35 तक पहुँचते पहुँचते ऐसी कई लड़कियां या महिलाएं कई बीमारियों का शिकार बन जाती है। पैरा हम सब जानते हैं कि जीवन एक बार मिलता है जिसे संपूर्णता के साथ जिया जाना चाहिए। विराम लेकिन लड़कियों के साथ भेदभाव करके हम उनसे ये अधिकार छीन लेते हैं। विराम हम भूल जाते हैं कि वे भी लड़कों की तरह सपने देखती है और खुले आसमान में उड़ना चाहती है। विराम लेकिन अच्छे खान पान के अभाव में वे कुंठित होकर रह जाती है। विराम स्थितियाँ बदल तो रही है लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है जिसे तेज करने की ज़रूरत है। विराम लड़कियों को उत्तम आहार और बेहतर शिक्षा देना सब माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि तभी वे तन मन और दिमाग से स्वस्थ बन सकेंगी और घर परिवार से लेकर समाज और देश की प्रगति में अपना यथोचित योगदान दे सकेंगी। विराम स्टॉप।